नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष जागरूकता अभियान के तहत प्रशासनिक अधिकारियों ने मनरेगा श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों पर कोरोना से बचाव के उपाय बताए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे कोविड-19 विशेष जागरूकता अभियान के चौथे दिन बुधवार को जिले भर में प्रशासनिक अधिकारियों ने मनरेगा श्रमिकों को कार्यस्थल पर कोरोना संक्रमण रोकथाम के उपाय बताए। जिले भर में उपखंड ग्राम पंचायत स्तर पर सभी संबंधित अधिकारियों ने मनरेगा श्रमिकों को कार्यस्थल पर जाकर हाथ धोने, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य जानकारी प्रदान की। जिले भर में सभी एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदारों ने मनरेगा श्रमिकों को जागरूक किया। इसी क्रम में जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन बुधवार को नजदीकी गांव सतीपुरा व चक ज्वाला सिंह वाला में मनरेगा साइट पर जाकर श्रमिकों से रूबरू हुए। श्रमिकों को कोरोना से बचाव के उपाय बताते हुए जागरूक किया। इस दौरान श्रमिकों को कोरोना से बचाव संबंधी सावधानियां बरतने हेतु पंपलेट वितरित किए। जिला कलेक्टर ने श्रमिकों को हाथों को बार-बार सैनिटाइज करने, साफ सफाई रखने, कार्य करते समय 2 गज की दूरी रखने, मास्क पहनकर रखने, हाथों को अनावश्यक रूप से आंखों या मुंह पर न लगाने की नसीहत दी। जिला कलेक्टर ने श्रमिकों को कहा कि सरकार की मंशा है कि मनरेगा श्रमिक कार्य करते रहें, लेकिन इन सावधानियों को बरतते हुए कोरोना से खुद व दूसरों की जिंदगी सुरक्षित रखें। कार्यस्थल पर दिए गए टास्क को भी पूरा करें ताकि राज्य सरकार की ओर से निर्धारित मजदूरी उन्हें मिल सके। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर ही नहीं, घरों में भी इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर कहीं दुकान पर भी जाते हैं तो मुंह ढके बिना दुकान पर नहीं जाएं। कहीं जाकर घर आने के बाद अच्छी तरह से हाथों को धोएं तथा हाथों को सैनिटाइज करें। उन्होंने कहा कि ये जो पंपलेट वितरित किए जा रहे हैं, इनमें तमाम तरह की सावधानियां बरतने के बारे में जानकारी दी गई है। इस दौरान बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा ने अच्छी तरह से हाथ धोने का डेमो भी दिया। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि नरेगा श्रमिकों का मनोबल बढ़ाने व उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में नरेगा में जितने भी कार्य हो रहे हैं, उन सभी साइट्स पर जाकर अधिकारियों की ओर से श्रमिकों को जागरूक करने के साथ उनका हौसला भी बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या सावधानी बरतते हुए काम किया जा सकता है। जिले में जागरूकता अभियान के सह प्रभारी जिला परिषद सीओ परशुराम धानका ने बताया कि विद्यालय प्रिंसिपल कोरोना कमेटी ने भी मनरेगा कार्यस्थल पर जाकर मजदूरों को प्रेरित किया। इस दौरान पंचायत समिति विकास अधिकारी राधेराम रेवाड़, ग्राम पंचायत सतीपुरा सरपंच जसपाल कौर, गोरलाल सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। हम सबको सुरक्षित रहते हुए अपने काम करने हैं। अभी आपको जो पंपलेट दिए गए हैं, इसमें ये बताया गया है कि क्या करें और क्या नहीं करें। कहीं भी जाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क लगा के रखें। इसके अलावा दूरी बना के रखने की बात है। छींकते वक्त आपको यूं हाथ करने की बात है, यूं करके नहीं छींकें। और जो चीज़ें बताई गई हैं उन सब का ध्यान रखें। इसके साथ ही काम करते हुए भी आप उचित दूरी बनाए रखें। और सरकार की मंशा ये है कि आप लोग अपना काम करते रहें, लेकिन इन सावधानियों को बरतें जिससे आपकी ज़िंदगी सुरक्षित रहे और दूसरों की जिंदगी भी सुरक्षित रहे। अपन काम में लेते हैं ना, तो उसको जो अपन उसके शरीर की जो बाहर वाली परत अपन साबुन बार बार हाथ धोएंगे। अगर अपने हाथ पे लगा हुआ होगा तो ये साबुन से हाथ धोने पर वो चिकनाहट से वो उसका शरीर की बाहरी परत खत्म हो जाएगी और वो मर जाएगा। ठीक है, ये अपने दिमाग में हमेशा रखना है। और उस हिसाब से अपन को 20 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मन में 20 गिनना है और उतनी देर तक हाथ धोने हैं। ये देखो पूरा ये बना लो, हैं? पहले अपन को सीधी तरफ, हैं? फिर ये उल्टी तरफ, ठीक है? फिर अपनी मुट्ठी पूरा है ना, फिर नाखून और लास्ट में अपनी कलाई। मतलब आप देखो पूरा तसल्ली से हाथ धोने और 20 गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इतना मन में गिनना ही अपन को और इतनी देर तक हाथ धोने, जिससे उसकी वो बाहरी सतह खत्म हो जाए और वो मर जाए अपने हाथ में। ये है तो नरेगा भी उसके अंदर पहले भी निर्देश प्राप्त हुए थे। नरेगा में भी है जो अपनों को कई छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ताकि हम लोग सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे और हमारे मजदूर है जो वो पूरा काम करे और उसको पूरी मजदूरी भी मिले। ये सब चीज़ें इस कोरोना महामारी में जैसे लोगों को आर्थिक तंगी का भी बहुत भारी सामना करना पड़ा है, तो नरेगा एक उसकी जीवनदायिनी योजना है ताकि वो काम करे तो उसको पैसा मिलेगा तो उसका घर का खर्च चल पाएगा। इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। राज्य सरकार द्वारा महाअभियान चलाया गया है, ये 21 तारीख से लेकर 30 जून तक चल रहा है। इसके तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम लोग करवा रहे हैं।
आज कम्युनिटी पार्टी स्पेशल के लिए हमने पूरे ज़िले के अंदर नरेगा श्रमिकों को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उन लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए ये अभियान रखा है। और पूरे ज़िले में नरेगा में जितने काम चल रहे हैं उन साइट पे जाके उनको जागरूक किया जाएगा, उनका हौसला बढ़ाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि किस तरह से काम करें, किस किस तरह की सावधानियाँ रखें और कोरोना से इन्हीं सब बातों को बताने के लिए पूरे राज्य में कोरोना महामारी की जागरूकता के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान 21 तारीख से 30 तारीख तक चलाया जा रहा है। उसमें पूरे जिले में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को हम अंजाम दे रहे हैं। उसी क्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और कल है जो जिला स्तरीय कृषि प्रभारी मंत्री महोदय, प्रभारी सचिव और सभी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। वहाँ भी रथ को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। साथ ही जिले में कोरोना महामारी से बचाव के लिए और उसकी रक्षा के लिए हम किस प्रकार लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं और उनको किस रूप में हम आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर उनका जीवन चला सकते हैं, इस बारे में पूरी बैठक हुई थी। और आज सभी नरेगा साइट्स पे जिला कलेक्टर महोदय ने सभी जिले में जहाँ जहाँ भी काम चल रहे हैं उन संबंध में निर्देश दिए थे कि सभी जगह जो कोरोना कोर कमेटी है ग्राम पंचायतों में जिला स्तर पर और उपखंडों में उपखंड अधिकारी करेंगे, उनको जागरूकता करेंगे, हमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, बार बार हाथ धो के हाथों को सैनिटाइज करना है, इसके अलावा मास्क लगा के रहना। इन बातों को लोगों के जीवन में उतारने के लिए जो मुख्यमंत्री जी का संदेश है उसकी तरफ में आगे कार्यक्रम। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या व रंगभेद के विरोध में बुधवार को सीटू कार्यकर्ताओं ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलाकर विरोध दर्ज करवाया। डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद, नस्ल भेद प्रताड़ना बंद करो। बुधवार को भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू के राष्ट्रीय आह्वान के तहत टाउन स्थित जनशक्ति भवन में सीटू कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नामक व्यक्ति की पुलिस द्वारा निर्मम तरीके से की गई हत्या के विरोध में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका गया। इस मौके पर हुई सभा को आत्मा सिंह, मलकीत सिंह, सीटू के संयुक्त सचिव भादर सिंह चौहान, हरजीराम वर्मा, बसंत सिंह, अरविंद सिंह, मेजर सिंह, जगतार सिंह, अनिल मोहन मिश्रा, जितेंद्र दास, जगदीश यादव आदि ने संबोधित किया। इसी प्रकार जिला मुख्यालय के जंक्शन में श्री गंगानगर रोड स्थित लाल चौक पर एकत्रित हुए सीटू कार्यकर्ता नस्ली भेदभाव नहीं चलेगा, ट्रंप प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए रोडवेज डिपो के समक्ष पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया। इस दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सीटू हर तरह के भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करती आ रही है, चाहे वह भेदभाव धार्मिक हो, सामाजिक हो, जातिगत हो, आर्थिक हो या नस्ली भेदभाव हो, क्योंकि सीटू हर तरह की लूट समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पूंजीपति वर्ग अपनी लूट शोषण को कायम रखने के लिए मेहनत कश जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर भाईचारा को तोड़ना चाहते हैं। सीटू वक्ताओं ने कहा कि अमेरिका लोकतांत्रिक देश होने का ढोंग करता है, जबकि वहां अब भी रंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है। जॉर्ज फ्लॉयड इसी नस्ली हिंसा का शिकार हुआ। वक्ताओं ने कहा कि आज हनुमानगढ़ जिले के सीटू के हजारों कार्यकर्ता इसी नस्ली भेदभाव के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर शिव कुमार, आमिर खान, वली शेर, मुकद्दर अली, रिचपाल सिंह, अमित कुमार, गोरनायब सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। सांप्रदायिकता पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। पूंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। आपको पता है कि आज पूरे देश के अंदर हमारे राष्ट्रीय आह्वान पर जिस तरीके से अमेरिका के अंदर अश्वेत आदमी के घुटना रखकर श्वेत आदमी ने वहाँ की जो पुलिस थी उन्होंने उस आदमी को मारा, उसके खिलाफ पूरे अमेरिका के अंदर पूरी जनता लामबंद हुई। उसमें अश्वेत भी शामिल थे और उसमें श्वेत भी शामिल थे और पुरजोर अमेरिका की जनता ने विरोध किया कि इस तरह की हिंसा की हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। और उसकी एकता इतनी व्यापक थी कि जो विश्व का तानाशाह अपने आप को समझता है, डोनाल्ड ट्रंप, उसको बंकर में घुसना पड़ा। उसी को लेकर आज पूरे भारत के अंदर, जो कि हमारे भारत देश के अंदर भी जाति और धर्म के नाम पर हिंसा होती रही है, बड़े भेदभाव आज भी हो रहे हैं। आज CITU पूरे देश के अंदर तमाम तरह के भेदभाव, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका के अंदर जॉर्ज फ्लॉयड की जो पुलिस के द्वारा हत्या की गई है और वो रंग के आधार पर की गई है, उसके लिए नस्ली भेदभाव के खिलाफ पूरे देश के अंदर सीटू अपना विरोध प्रकट कर रही है। हम तरह के भेदभाव के खिलाफ है CITU। उसका कारण ये
कि हम चाहते हैं कि तमाम मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की जो बेहतर ज़िंदगी आएगी वो लूट समाप्त करने से आएगी और लूट के खिलाफ व्यापक एकता की ज़रूरत है। इसलिए हमारे देश के अंदर तमाम मेहनत को एकजुट होने में जो पूंजीपतियों की सरकारें, कॉरपोरेट घराने जो दरार पैदा करना चाहते हैं, वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, हम उन तमाम भेदभाव को समाप्त करने के लिए मांग करते हैं। और ये उसी क्रम में हमारा है कि व्यापक एकता की जरूरत है, मेहनत कश की जरूरत है और उसको जो बांट रही है उन तमाम तरह के भेदभाव के खिलाफ सुप्रीम लड़ रही है। और ये जो नस्ल भेदभाव है उसके खिलाफ पूरी दुनिया में है, अमेरिका में भी, वहाँ तमाम तरह के लोग आए, चाहे वो रंग से काले थे या गोरे थे, पर लूट के खिलाफ थे, भेदभाव के खिलाफ थे, वो सड़कों पे उतरे हैं। और हमारे देश में भी शितु आज हनुमानगढ़ जिले में हजारों की तादाद में मजदूर सड़कों पे उतरेंगे और तमाम तरह के भेदभाव के खिलाफ अपना व्यापक एकजुटता प्रदर्शित करेंगे। ट्रेड यूनियन के अंदर सीटों की तरफ से जो अभी पिछले दिनों हमारे जाबाज सैनिक जो शहीद हुए हैं, जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए वीर सैनिक शहीद हुए हैं, सबसे पहले आज जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसी के तहत हनुमानगढ़ टाउन में हम उन जाबाज शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। और दूसरा सवाल ये है कि अभी नस्ल के भेद पर जो अमेरिका में हुआ, जॉर्ज फ्लॉयड की वहाँ की पुलिस ने जो निर्मम हत्या के बाद अमेरिका में और तमाम दुनिया के दूसरे देशों में नस्ल के नाम पर, नस्ल भेद के नाम पर और रंग भेद के नाम पर जो एक बड़ा आंदोलन हुआ और वहाँ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की सरकार के खिलाफ जो एक माहौल बना। और हमारी CITU भी ये मानती है, भारतीय ट्रेड यूनियन के अंदर ये मानती है कि तमाम इंसान एक है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, लिंग के नाम पर और रंग के नाम पर या नस्ल के नाम पर जो इंसानों को बांटा जा रहा है वो ठीक नहीं है। हमारा आज ये विरोध करते हैं और उस विरोध के स्वरूप जो पूंजीवादी देशों का सरगना है, जो अमेरिका और उसका राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसका आज हम विरोध स्वरूप में पुतला भी जलाएंगे और ये आज हमारा CITU का कार्यक्रम है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम पोस्ट कार्ड लिखकर पेट्रोल डीजल के दाम घटाने व चीन को उसकी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की है। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। भारत चीन विवाद में केंद्र सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत कर राष्ट्रपति के नाम पोस्ट कार्ड लिखकर विरोध दर्ज करवाया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि चीन को ढील देने की वजह से भारत की सीमा पर इस तरह के हालात पैदा हुए, इसके चलते देश को अपने 20 सैनिकों को गंवाना पड़ा। राष्ट्रपति के नाम पोस्ट कार्ड लिखकर यूथ कांग्रेस द्वारा चीन को उसकी हरकत के लिए कड़ा जवाब देने की मांग की जा रही है। इस मौके पर बोलते हुए कांग्रेस नेता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम घट रहे हैं, लेकिन भारत में तेल के दामों में दिन ब दिन बढ़ोतरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण देश की जनता की आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुकी है। ऐसे में महंगाई और महामारी की दोहरी मार झेल रही देश की जनता को राहत देने व तेल के दाम घटाने की जरूरत है। इस मौके पर राजेंद्र प्रसाद के अलावा राम कुमार गोदारा, अश्विनी पारिक सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। देश भर में जिस तरह का माहौल बना है, चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की स्थिति स्पष्ट करने में केंद्र सरकार नाकाम रही है और हमारे वीर जवान केंद्र सरकार की इस लापरवाही और ढीले रवैये के कारण शहीद हुए हैं। सरकार को सीमा पर जो स्थिति है उसे देश के सामने रखना चाहिए। हमें हमारी सेना पर पूरा भरोसा है। यूथ कांग्रेस सेना के भरोसे पर महामहिम राष्ट्रपति जी से ये मांग करती है कि केंद्र सरकार को ये निर्देशित करे कि चीन को इस हरकत के लिए कड़ा जवाब दिया जाए और भारत की सीमाओं की रक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही यूथ कांग्रेस ने पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से आज एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत सभी युवा साथियों ने आज महामहिम राष्ट्रपति जी को एक पोस्ट कार्ड लिखा है। और देश में जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो बेतहाशा बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आज न्यूनतम स्तर पर हैं, फिर भी डीजल और पेट्रोल 100 रुपये पर पहुंचने के कगार पर है, जबकि यूपीए सरकार के दौरान उच्चतम स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें होने के बाद भी डीजल और पेट्रोल की कीमतें नियंत्रण में रही थी। आज देश का आम आदमी महंगाई की और
सीमा पार की जो असुरक्षा की स्थिति है उसका सामना कर रहा है, उसका युवा कांग्रेस विरोध करती है। बनाया यूथ कांग्रेस में जो भी हमारे सैनिकों के साथ जो कुछ हो रहा है, केंद्र सरकार उसमें कोई साथ नहीं दे रही है, हमारे जवान मर रहे हैं। और दूसरा, हम पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के कारण हमने ये डाक वाली तैयार करी है, जिसमें मेरा निवेदन है कि युवा साथी बढ़ चढ़कर साथ दें। हमारा यही रहेगा, ये सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ से युवा साथी पोस्ट कार्ड अभियान से जुड़े। कांग्रेस नेत्री श्रीमती शबनम गोदाना ने बुधवार को प्रदेश सरकार के कोरोना जागरूकता अभियान के तहत टीबी में मनरेगा श्रमिकों को संक्रमण से बचाव के उपाय बताए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण की गंभीरता के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे साप्ताहिक अभियान के तहत बुधवार को टीबी में मनरेगा योजना में कार्यरत श्रमिकों को कोरोना से बचाव के लिए जानकारी दी गई। इस मौके पर बोलते हुए कांग्रेस नेत्री श्रीमती शबनम गोदाना ने श्रमिकों से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने का आह्वान किया। शबनम गोदाना ने श्रमिकों को प्रदेश सरकार के विशेष अभियान के बारे में जानकारी देते हुए मास्क व सैनिटाइजर के इस्तेमाल का महत्व समझाया। श्रमिकों को हाथ धोने का सही तरीका भी बताया गया। श्रीमती शबनम गोदाना ने कहा कि किसी को भी कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस बीमारी से बचने के लिए पूरी तरह सतर्क रहने व एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने श्रमिकों से आह्वान किया कि वे समय समय पर हाथ धोते रहें तथा अनावश्यक रूप से अपने चेहरे को न छुएं। उन्होंने कहा कि यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे तो इस बीमारी से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। कि आप सारा जाना कि कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैल रही है और आप सारा यूं लड़न लग रहा। ये बीमारी वो आपने डरने की जरूरत को नहीं, इन्हें समझने की जरूरत है। इंगा यूं आप बच जावांगा ना, कोई अपना उपाय तो ये बीमारी आप सारा मिलजुल के लड़ना है और इन पर आप जीत हासिल करें। आप बहुत दिनों देखने लग रहा, लॉकडाउन चालो, आप अपना घर में रहा, जगह भी सरकार का आदेश आपांगी आप पालना करी, लेकिन ई बीमारी की वजह आप अपने घर में कौन बैठ सका। ई खातर सब लोग अब धीरे धीरे आपके रूटीन में आने लग रहे हैं, काम पर जाने लग रहे हैं। ई में आपने करनो की है कि सावधानियां बरतनी, और सावधानियां या वीडियो साहब बतायो थाने, डॉक्टर साहब बतायो कि मास्क लगा के रखो, 2 घंटा में बार बार हाथ धो, गर्म पानी पियो, दूरी बना के रखो, कटी थूकनो को नहीं। ऐ सारी चीजें अपन अपनी जिंदगी में शामिल करनी पड़ेगी और इन्हें शामिल करके अपा ये बीमारी ने दूर भगा सकता। क्योंकि काम करे बिना तो अपने सरे को नहीं, काम अपने सबने करना है, लेकिन थोड़ी सावधानियां रख के अपा काम करांगा, रोजी रोटी भी कमानी है, सब कुछ करना है। तो नरेगा के अंदर तो सरकार को एक 10 दिन का प्रोग्राम है कि सब जगह जाओ, जागरूकता फैलाओ। यहाँ तो आप सारा जाना, लेकिन सरकार को भी एक दायित्व बने कि जाके सब लोगों ने समझाई जाए। आज इन उद्देश्य ने लेके वीडियो साहब, डॉक्टर साहब, पूरी पंचायत, सरपंच साहब, मेंबर साहब, सारा जगह जगह जाके आज का एक कार्यक्रम ने करना है। अपनी जी राजस्थान सरकार है, मन बहुत अच्छो काम करिए। अपना आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, वहाँ बड़ो अच्छो काम करिए राजस्थान के अंदर, जो को पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर रोल मॉडल मानी जो अभी ने। तो आप बांगो सहयोग करनो है, बांगो धन्यवाद करनो है। और पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मी, जका लोगों भी में सहयोग करिए, वहाँ सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद देनो है कि वहाँ लोगों की वजह आप बड़ा सेफ रहा अपनो जिलो। और अपनी विधानसभा जो संगरिया है, टीपी संगरिया में तो बहुत कम कोई एक आधो केस आयो है, तो आपने सब लोगों की जागरूकता की वजह ही आप सेफ रहा। तो मेरो थारा सारा कोई अनुरोध है कि भाई यहाँ थाने बतायो है, यहाँ आपकी जिंदगी में पे कुछ नियम है। यहाँ पर सुबह उठा, टूलो दान करा, जका भी अपना नित्य कर्म है करा, पंग सागे सागे ए चीजा भी अपने जिंदगी में शामिल करनी पड़े। या पुराना बुजुर्ग अपना बताता, कई बुजुर्ग जगह बैठे या काती वाली बीमारी आई तो भी मैं इतनी महामारी बा फैली कि एक जने को दाग करके आंता इतने मैं घर में एक और लाता।
तो आ बीमारी है भी सी, लेकिन अपन सावधानी रखांगा। यूं डरने की जरूरत को नहीं, सावधानियों इनका जगह उपाय है बन अपना के और इनको जो इलाज संभव है। या आप सारा जाना कि जबकि कोरोना महामारी पूरा विश्व में फैल रही है, यूं आप सारा जूझन लग रहा, पर आपने इनमें डरने की जरूरत को नहीं, आपने जरूरत है सावधानी रखने की। इनको उपाय, इनको बचाव है ना, वो इनको उपाय है। तो मेरी थारे सारा आई अपील है कि आपने राजस्थान का संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी बड़ा चिंतित है और की बीमारी राजस्थान में उभारण में उनका प्रयास है बहुत सफल रहा है। तो अपन सारा मांगो धन्यवाद करना है और ये बीमारी में लड़ने वाला जगह स्वास्थ्य कर्मी है, अधिकारी है, सफाई कर्मचारी है, वहाँ सारा बहुत अच्छो काम करियो इनके अंदर। वहाँ सारा ने भी अपन धन्यवाद देना है। इनके सागे सागे जिया वीडियो साहब बतायो, डॉक्टर साहब बतायो, जगह उपाय है मन आप अपनी जिंदगी के अंदर मैंने स्वीकार करना है। ये बीमारी ने आप खत्म कौन कर सका, लेकिन जगह उपाय है, जगह बचाव है, मन आप अपने जीवन में उतार के ये बीमारी को आप बहुत अच्छे तरीके से लड़ सका। यह थाने बतायो गयो कि मास्क लगा के रखना है, हाथ धोने, कटी थूकनो को नहीं है, थोड़ी दूरी बना के रखनी है। तो ये सब चीजें जब आप अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो ये बीमारी में भी आप पार पा जाएंगे। दूसरी बात कि अपना जगह मुख्यमंत्री है राजस्थान का, वह हमेशा आपने सब लोगों को सोचे, नरेगा का दिन बढ़ाया है, हरो टाइम भी कम करियो है, शायद 11 बजे छुट्टी कर दिया, क्यों बेटा? तो बड़ो आपनो सबको सोचन लाग रहा है। तो आपनो भी फर्ज बने कि आप इन बीमारी ने खत्म करने में मांगो सहयोग करा। तो थे सारा लोग वो जो 10 दिन को कार्यक्रम रखो गई है कि जागरूक करा, क्योंकि इन बीमारी ने अपन आगे लेके चलनी पड़ेगी। तो आप जागरूक करने खातर सरकार जो अभियान चलाई है, तो इनमें आप सब लोग मिलजुल कर सहयोग करना है और जका थाने उपाय बताया है वह उपाय ने आपके जीवन में धारण करके, क्योंकि कोई भी काम अपन 2 महीना छोड़ दियो, 3 महीना छोड़ दियो, यूं ज्यादा अपन छोड़ कौन सा काम अपन करना पड़ेगा। और बचाव थाने उपाय इन खातर बताने लग रहा, अपन जान लग रहा रास्ते में खड्डो है, अपन खड्डे में देख लेंगा तो बच जावांगा, नहीं देखा तो पड़ांगा। तो इस उपाय खातर बताने लग रहा कि बच जावा। तो थाने सबने बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ो अच्छो थे लोग काम करना रहे हो, बीडीओ साहब, सरपंच साहब, स्वास्थ्य विभाग का डॉक्टर साहब, सारा लोग बड़ो अच्छो काम करियो है। तो थाने सबने बहुत बहुत धन्यवाद। जंक्शन स्थित महिला थाना में बुधवार को पुलिस अधिकारियों ने विधिवत रूप से स्वागत कक्ष के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी पुलिस थानों में स्वागत कक्ष का निर्माण करवाया जा रहा है। इसी क्रम में जंक्शन स्थित महिला थाना में बुधवार को स्वागत कक्ष का निर्माण कार्य आरंभ किया गया। पुलिस अधिकारियों ने विधिवत रूप से स्वागत कक्ष का शिलान्यास किया। पुलिस उप अधीक्षक जसाराम बोस ने बताया कि थाने में आने वाले अधिकारियों सहित परिवादियों के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी थानों में स्वागत कक्ष बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि महिला थाना में विधायक निधि से नगर परिषद की देखरेख में स्वागत कक्ष का निर्माण करवाया जाएगा। निर्माण कार्य में करीब 7 लाख रुपए की लागत होगी। वह इस काम को करीब 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी पुलिस थानों में स्वागत केंद्र के निर्माण हो रहे हैं, जिसमें विधायक फंड एवं नगर परिषद के फंडों द्वारा बनवाए जा रहे हैं। महिला थाने में नगर परिषद द्वारा 7 लाख रुपए उपलब्ध कराए, जिसके तहत आज इनका शिलान्यास किया। वार्ड संख्या 20 के एक मकान से कीमती सामान चुराने के आरोप में पुलिस ने बुधवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है।
टाउन स्थित वार्ड संख्या 20 में सुने पड़े मकान पर धावा बोलकर नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाला शातिर आदतन अपराधी 19 जून को ही जमानत मिलने पर जेल से बाहर आया था। जेल से बाहर आने के 2 दिन बाद ही उसने 21 जून की रात्रि को फिर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। टाउन पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ अब तक 19 मामले दर्ज हो चुके हैं। वह रात्रि को ही नकबजनी की वारदात को अंजाम देता है और उस सुने मकान को ही निशाना बनाता है जहाँ से उसे जेवरात आदि मिलने की उम्मीद हो। नकबजनी की वारदातों को अंजाम देते देते उसे इतना तजुर्बा हो गया है कि वह जिस घर में चोरी करता है वहाँ से सोने के जेवरात भी चुराता है जो पूरी तरह से असली हो। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन पुलिस ने बताया कि शातिर चोर जेल से बाहर आने के बाद ही दोपहर में उस सोने मकान की रेकी करता है जहां सोना रखा होता है। उसके बाद रात्रि को अकेले ही वारदात को अंजाम देता है। चोरी किए गए सामान को बेचकर वह तब तक ऐशो आराम की जिंदगी जीता है जब तक वह पुलिस की पकड़ में नहीं आ जाता। टाउन थाना के एसआई जसकरण सिंह ने बताया कि बुधवार को शातिर आदतन अपराधी भीम उर्फ भीमला पुत्र पुरखा नाम निवासी वार्ड संख्या 21 रीगर मोहल्ला टाउन को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर 2 दिन का रिमांड मंजूर करवाया गया है। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई एक एलईडी, एक मोबाइल फोन व एक टैब बरामद किया गया है। रिमांड अवधि के दौरान शेष बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री तेज सिंगल पुत्र आत्माराम सिंगल अग्रवाल निवासी जनरल मार्केट हनुमानगढ़ टाउन ने सूचना दी कि दिनांक 21-22 की मध्य रात्रि कोई अज्ञात व्यक्ति उसके घर का ताला तोड़कर एलईडी, मोबाइल और सोने की चैन आदि सामान चोरी कर ले गया, जिस पर कल 23 तारीख को थाना पर सूचना देने पर मुकदमा दर्ज कर मनसैन द्वारा श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नया गठित टीम के प्रयास करके और बड़ी मेहनत से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर ही मुलजिम का पता लगाया गया और मुलजिम भीम उर्फ भीमड़ा उर्फ भीमला जो कि पुराना शातिर चोर है, जिसको बाद पूछताछ गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया गया है और कुछ सामान जो बरामद नहीं हुआ है उसके लिए अनुसंधान किया जारी है। और ये भीम उर्फ भीमला नकबजनी करने का आदी है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी थाना सूरतगढ़, हनुमानगढ़ जंक्शन व हनुमानगढ़ टाउन में 18 मुकदमे नकबजनी के दर्ज हो चुके हैं और जिनमें चालान हुआ है। और इस मुलजिम को दिसंबर माह में ही इसी थाना के मुकदमा में जेल में दाखिल करवाया गया था, जो अभी करीब 19/6 को जेल से बाहर आया था और जेल के बाहर आने के 1-2 दिन बाद ही फिर इसने ये नकबजनी की चोरी कर ली। इससे एक एलईडी बरामद हुई है, एक मोबाइल, एक टैब बरामद हुआ है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं,
काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। स्नातक में अध्ययनरत फर्स्ट, सेकंड व थर्ड ईयर के छात्रों को स्थायी रूप से प्रमोट करने की मांग को लेकर बुधवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में, छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बुधवार को टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में प्राचार्य को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंप स्नातक में अध्ययनरत प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के छात्रों को स्थायी रूप से प्रमोट करने की मांग की है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देने से पूर्व कॉलेज के समक्ष प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते कॉलेज आयुक्तालय द्वारा स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, जबकि प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को अस्थायी रूप से प्रमोट कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए छात्र वर्ग को संक्रमण से बचाने के लिए परीक्षाओं को स्थगित करवाने व छात्रों को स्थायी रूप से प्रमोट करवाने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र भामू को सौंपा। इंग्लिश मीडियम और फलाना डीमकार करके कोई जयपुर बैठा है, कोई कहीं बैठा है, तो बच्चे कौन से हैं जो मिडिल क्लास सामान्य परिवारों के, हर गरीब लोगों के भी है, लेकिन सामान्य परिवार से ऊपर नहीं है। फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? अपनी होगी ना। फिर बेटा इसलिए बोलता हूँ आप लोगों को, यार थोड़ा सा बातों को ध्यान में रखो, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का पनपना आप सबके लिए फायदेमंद है, ठीक है ना। क्योंकि यदि अब ये इमेज कोई अच्छी इमेज है क्या कि हम ये कि यहाँ देखो जी यहाँ नशा होता है जी, यहाँ ये होता है, वो होता है, पहले सबसे पहले तो इसी कंट्रोल की, ठीक है ना। आज एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु जी पूनिया और हमारे जो एनएसयूआई के नवजोत सिंह जी सिद्धू है, उनके निर्देशानुसार हमने आज हनुमानगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज में आके प्रदर्शन किया, गवर्नमेंट कॉलेज के आगे प्रदर्शन किया है। फिर प्रिंसिपल सर को ये ज्ञापन दिया है उच्च शिक्षा मंत्री जी के नाम, जिसमें हमारी मुख्य रूप से मांग ये है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को अस्थायी प्रमोट किया गया है और फाइनल वालों की परीक्षाएँ ली जा रही है, जिसके लिए हमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल तीनों की परीक्षाएं रद्द करते हुए उनको प्रमोट किया जाए, स्थायी रूप से प्रमोट करने की मांग को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। क्योंकि अगर इस कोरोना काल के अंदर परीक्षाएं होती है तो स्टूडेंटों के लिए उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। स्टूडेंटों को कोरोना होने का खतरा है। आज हम एनएमपीजी कॉलेज में एक ज्ञापन देने आए हैं, जैसे कि हमने पहले भी बहुत सारे ज्ञापन दे चुके हैं, कलेक्ट्रेट में दे चुके हैं। आज हम कॉलेज की जो है ना प्रिंसिपल, उनको ज्ञापन दिया है भी जो भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के साथ उनको प्रमोट किया जाए आगे, क्योंकि जैसे महामारी चल रही है, कोरोना महामारी चल रही है, तो ये किसी भी छात्र का किसी के लिए ना हानिकारक है। तो मतलब हम परीक्षा ना दें एक साल तो कुछ नहीं होगा, अगर किसी को जनहानि हुई ना तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और बहुत ही सरकार को हमारी बात पे गौर करना चाहिए। बहुत ही देश हित के लिए काम है ये, इनको प्रमोट किया जाए। बिश्नोई टाइगर फोर्स के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर वन्य जीवों के शिकार पर अंकुश लगाने की मांग की है।
जिले में बढ़ रही वन्य जीवों की हत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर बिश्नोई टाइगर फोर्स सदस्यों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि हनुमानगढ़ जिले की तहसील पीलीबंगा के गांव लखा में कुछ दिन पहले अज्ञात व्यक्तियों की ओर से गोली मारकर हिरण की हत्या कर दी गई थी, लेकिन अभी तक इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके कारण अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि मंगलवार को चक 44 NDR में अज्ञात शिकारियों की ओर से गोली मारकर मृग का शिकार किया गया। बिश्नोई टाइगर फोर्स जिलाध्यक्ष परवीन बिश्नोई ने बताया कि जिले में पिछले दिनों में वन्य जीवों की हत्या की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे बिश्नोई समाज के साथ साथ प्रत्येक वर्ग व पर्यावरण वन्य जीव प्रेमियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कुछ स्थानों पर शिकार करने वाले लोग सरेआम अवैध हथियार लेकर घूम रहे हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने व अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। हम आज इस संबंध में आए हैं कि वन्य जीवों की जो घटनाएं हैं वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार पिछले 4-5 दिनों से 2-3 हिरणों के गोली मार करके उनकी सरेआम हत्या कर दी गई है, जिसकी एवज में पुलिस विभाग द्वारा और वन विभाग द्वारा कोई किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। इस एवज में हम आज जिला कलेक्टर महोदय को पूरे संगठन के साथ ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इन पर अंकुश लगाया जाए और शिकारी जो सरेआम अवैध हथियार लेकर घूम रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। आइस फैक्ट्री, आइसक्रीम प्लांट व वाटर कैंपर प्लांट एसोसिएशन ने लॉकडाउन की अवधि के बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा। लॉकडाउन की अवधि के बिजली बिल माफ करवाने व आर्थिक सहायता दिलवाने की मांग को लेकर आइस फैक्ट्री, आइसक्रीम प्लांट व वाटर कैंपर प्लांट एसोसिएशन सदस्यों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान बर्फ फैक्ट्री, आइसक्रीम प्लांट व वाटर कैंपर प्लांट आपात स्थिति की वजह से केंद्र व राज्य सरकार के आदेशानुसार बंद रहे थे। वे सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन कर रहे थे। 22 मार्च से उनकी इकाइयां बंद है। बंद इकाइयों में बिजली, लेबर और ऋण के ब्याज की आर्थिक हानि हुई है। अब वे आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। इसके साथ ही उनकी इकाइयां लंबे समय तक बंद रहने की वजह से मशीनरियां खराब हो चुकी हैं। इससे अधिकतर इकाइयां आज भी बंद हैं तथा उनके पास रोजगार करने का कोई साधन नहीं है। एसोसिएशन सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से छोटे व्यापारी, छोटी इकाइयों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है ताकि वे अपना व्यवसाय पुनः आरंभ कर सकें। इस मौके पर ज्ञापन देने वालों में विकास पुंज, गौरव अग्रवाल, महादेव टेकवानी सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। आर्थिक नुकसान जो हमारा जिले में फैक्ट्रियाँ हमारी 122, तो इसमें से 5% फैक्ट्रियाँ चली हैं, बाकी बंद कर दी। आर्थिक स्थिति इनकी इतनी कमज़ोर हो गई कि मशीनरी है जो 2 महीने बंद रहती है तो RO के अंदर मेमोरी में ख़त्म हो जाती है। इस वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हो गया, तो हम इसलिए आए कि 4 महीने को तो बिल माफ़ करे सरकार और हमें आर्थिक सहायता दे, बगैर ब्याज पे लोन दे, हैं उनको चलाएं। हम गहलोत जी ने कहा था कि मैं नौकर को मालिक बना दूँ, मालिक तो बना दिया, पर ये जो अवधि आई है इसमें नुकसान हो गया है, तो वो ना तो नौकर रहा ना मालिक रहा, उनको कोई मजदूरी भी नहीं मिलती, तो आर्थिक से कई लोगों की बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई। तो हम इसलिए विज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को कि हमारी आर्थिक मदद की जाए। भारतीय मजदूर संघ ने संघ संस्थापक दंतोपंत ठेंकड़ी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। दंतोपंत ठेकड़ी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय मजदूर संघ द्वारा बुधवार को टाउन के राजकीय चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से किया गया। मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि शिविर में 101 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया था। युवाओं व आमजन को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान करने से हमारा शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही रक्तदान कर किसी भी व्यक्ति के जीवन को बचाने से हमें जो सुकून मिलता है वह ईश्वर की आराधना के समान है। उन्होंने कहा कि वर्तमान युग में भी जब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, इसके बावजूद भी तकनीक से रक्त नहीं बनाया जा सकता। रक्त केवल मानव शरीर में ही बनता है, इसलिए रक्तदान से बड़ा और कोई दान नहीं हो सकता। इस मौके पर अमर सिंह, इंद्राज घोटिया, राजेंद्र सीकर, मनोज शर्मा, कृष्ण तायल, राम सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। दंतोपंत ठेकड़ी जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस वर्ष इसी उपलक्ष्य में भारतीय मजदूर संघ पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम कर रहा है। इसी कड़ी के अंदर हमने आज जिला हनुमान में भारतीय मजदूर संघ ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है।
उसकी याद में ठेगड़ी जी जिन्होंने बहुत से सामाजिक संगठनों का निर्माण किया, उसी में एक भारतीय मजदूर संघ है जिसका निर्माण अपने अकेले दम के ऊपर भारतीय मजदूर संघ का निर्माण किया और इसके अंदर पूरे प्रदेश में पूरे देश में श्रोताओं को जोड़ा गया ठेगड़ी जी में। और उनका जन्म 10 नवंबर 1920 को हुआ था, 2004 में इंतकाल। टारगेट तो 101 यूनिट का है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।